हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस YouTube चैनल आर के न्यू स्टडी में। तो साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे डिस्काउंट, और हम लोग जो है कल 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे। तो आज हमारी जो क्लास है डिस्काउंट की अंतिम क्लास होगी। आज हम लगभग 10 से 15 क्वेश्चन कराने के बाद अगला चैप्टर कौन से स्टार्ट करेंगे? टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जहाँ तक होता है देखते हैं आज 1 घंटे की क्लास में हम लोग कितने सवाल को मैनेज कर पाते हैं, करते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 11th से स्टार्ट करते हैं। कल तक हमने 10 तक, क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ चुके थे। उसके बाद आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो ये रहे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए क्या कह रहा है। एक वस्तु पर 15% की छूट दूसरी वस्तु पर 20% की छूट के समान है। ठीक है, दोनों वस्तुओं का मूल्य दिए गए मूल्य विकल्प क्या हो सकता है? देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है 325 या 625, बी है 480 और 360, सी है 1080 और 1200, डी है 280 और 250। ठीक है, तो जो हमारे आज के सवाल होंगे काफ़ी महत्वपूर्ण और बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा तरीका आपको दुनिया सॉरी दुनिया की किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए एक वस्तु पर 15% की छूट दूसरी वस्तु पर 20% की छूट के समान है। यानी कि जो हमारा मार्केट प्राइस है 15%, मार्केट प्राइस है एक 15% की छूट और दूसरे पे मार्केट प्राइस 20% की छूट के बराबर है। तो उसी को पूछ रहा है, जो 4 ऑप्शन है कि इनमें से कौन हो सकता है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस फर्स्ट दिया है, कितना दिया है? 15% डिस्काउंट दिया है। ठीक है, 15%। इसी के समान है कौन सा? दूसरा जो मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस फर्स्ट हो गया, यानी अंकित मूल्य प्रथम और अंकित मूल्य दूसरा दिया है कितना परसेंट? 20% डिस्काउंट पर दूसरे पे डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, 20% का। अब यहाँ परसेंट से परसेंट ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे MP फर्स्ट, बट इसको बटे में कर लीजिए साइड में, और MP2 बराबर 20/15। इसको काट दीजिए, 5 चौक 20, 5 3 15, यानी 4/3। यहाँ देखिए 4/3 आया है। इसको हमें ये ज्ञात करना है कि कौन से मतलब ऑप्शन इसमें फाइंड आउट हो रहा है। देखिए यहाँ पे यदि हम 12 का गुणा करें तो 12 चौक 48 और 12 3 36, यानी ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बी नंबर, वो मैच कर रहा है, आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, यहाँ इसका मतलब 120 से गुणा करा देंगे ऊपर और 120 से नीचे गुणा करा देंगे, तो बर चौक 48, 480 और 12 36। ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशियो है 480 और 360, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ये हुआ। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एक वस्तु पर 45% की छूट दूसरी वस्तु पर 65% की छूट के बराबर है। ध्यान से आप समझिएगा क्वेश्चंस को, पढ़ते समय आप बिल्कुल से गलती नहीं करिएगा। ठीक है, समझने की बात है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन जो सारे टफ हैं, लेकिन कुछ नहीं भी नहीं, थोड़ा सा समझने की बात है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल ही नॉर्मल दिए हुए हैं। एक वस्तु पर 45% की छूट दूसरी वस्तु पर 65% की छूट के बराबर है। दोनों वस्तुओं के अंकित मूल्य क्रमशः किस अनुपात में होंगे? ठीक है, देखिए जो पहला मार्केट प्राइस है
किसके बराबर है? इसमें मार्केट प्राइस पे हमेशा अंकित मूल्य पे डिस्काउंट दिया जाता है, छूट दिया जाता है। तो पहला जो डिस्काउंट है 45% का है, ठीक है। कितने का है? 45% का डिस्काउंट है। और इसी के बराबर दूसरा जो हमारा मार्केट प्राइस है, दूसरा मार्केट प्राइस क्या है? तो कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है 65% का, ये, ठीक। यहाँ देखिए परसेंट से परसेंट आप कहा सकते हैं, या फिर इसको आप इसके बटे में 100 भी कर सकते हैं, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है उसके बटे में जाता है। या इसको काट दीजिए, 5 9 45 और 5 13 65। तो MP फर्स्ट, यहाँ इसको बटे में लाइए, MP2 बराबर में 13/9, यानी कि MP फर्स्ट अनुपाते MP सेकेंड इक्वल टू 13/9। इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एक ग्राहक को 90 रुपये की छूट मिलती है जो कि 12% है। जो 90 रुपये की छूट मिलती है 12% के इक्वल है, यानी 12% का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? उस वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। यानी कि 12% की वैल्यू 90 दिया हुआ है, पहले हमको 100% की वैल्यू ज्ञात करना होगा। उसके बाद जो 12% का डिस्काउंट दे रहा है, 12% का डिस्काउंट, और उसको हम निकालेंगे तभी हमारा सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है। देखिए 12% की जो वैल्यू दी है, कितना दिया है? 90 दिया हुआ है। हमेशा कोई भी वैल्यू कितने परसेंट में होती है? हमेशा अपने आप में 100% में होती है, ठीक है। तो यहाँ 100% की वैल्यू निकालेंगे, 100% की वैल्यू। तो देखिए 1 मिनट, यहाँ 12% की वैल्यू 90 है, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगा? यानी कि ये भाग में चला जाएगा, 90 बटे में 12 हो जाएगा, ठीक है। 90 बटे में 12। अब यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालते हैं, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगा? 90 बटे में 12। यहाँ हमको 100 से गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ काट दीजिए इसको, 6 दूनी 12, 6 से कट रहा है, 6 कम, हाँ 6 कम 6, 6 पंचे 30 और 2 से इसको 50, तो 15 50 75। 100% की वैल्यू कितना निकल कर आया है? तो 750 ये आ गया है। और ये क्या दिया हुआ है हमको? मार्केट प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य है दिया है, ठीक है। अंकित मूल्य कितना निकला? 750 रुपये, ठीक है। और कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है? यानी कि 12% का डिस्काउंट दिया है, 90 रुपये का छूट दिया है। तो आप इसको उठाकर ज्ञात कर सकते हैं, या फिर परसेंट उठाकर भी सेलिंग प्राइस ज्ञात कर सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य, यानी 750 गुणे में कितने परसेंट की छूट? 12% की छूट। 100 में जब 12% की छूट देंगे कितना बचेगा? 88 बचेगा। कितने पे? 100 पे। ये 0 से 0 काट दीजिए, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यहाँ 15 पचे 75। कितना आएगा? 15 चौको 60 और 15 चौको 60, 6 66, 660 रुपये। जो सेलिंग प्राइस कितना निकल कर आया? 660 रुपये। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। यदि बिजली के बिल का भुगतान निर्धारित तिथि से पहले किया जाए तो बिल की राशि पर 4% की छूट मिलती है। निर्धारित तिथि से पहले भुगतान करने पर किसी व्यक्ति को 13 रुपये की हुई छूट प्राप्त होती है। उसके बिल की राशि
क्या थी। ठीक है, देखिए यहाँ 4% की वैल्यू कितना दिया हुआ है, यानी आपको 4% की छूट दे रहा है। किस पर छूट देगा, हमेशा मार्केट प्राइस पे ही छूट मिलता है, यानी अंकित मूल्य पर। ठीक है, तो आपको अंकित मूल्य तो ज्ञात करना होगा, और कितने रुपए की छूट दे रहा है ये तो आपको दिया हुआ है कि 4% का छूट दे रहा है। तो आपको 13 रुपये, 4% का मान है तो 13 रुपये दिया है। यहाँ पे देखिए 4% के मान ही 13 रुपये दिया हुआ है। पहले हम इसको 100% में निकालेंगे, यानी 4% का मान 13, 1% का मान कितना हो जाएगा 13/4, तो 100% का मान कितना हो जाएगा। हमेशा कोई भी चीज़ या किसी भी वैल्यू का मान 100% में होता है, तो 100% का मान 13/4 गुणे 100, इसको काट दीजिए 25, 25 गुणे 13 कितना आ जाएगा 13×5 = 65, और 13 दूना 26, 26 और 6 32, 325 रुपये। यही तो आंसर हो गया ना अपना, बस कुछ भी नहीं करना है। थोड़ा पढ़ने में आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है सवाल, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो सवाल बिल्कुल ही आसान है, और एक ही लाइन पे आप इस सवाल का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी सवाल बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। देखिए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। एक दुकानदार जब अपने सामान को उधार नहीं बेचता है तो उस पर 30% की छूट देता है। ध्यान से पढ़िएगा सवाल को। ठीक है, एक दुकानदार जब अपने सामान को उधार नहीं बेचता है तो उस पर 30% की छूट देता है। उसके सामान का लागत मूल्य उसके बिक्री मूल्य का 60% है। उसके बिक्री मूल्य का 60% है। यदि सामान को नगद बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितने का होता। ठीक है, यहाँ 30% की छूट दे रहा है, और उसका जो लागत मूल्य है उसके बिक्री मूल्य का 60% है। क्या, लागत मूल्य। तो इस स्थिति में सामान नगद बेचता है तो उसको लाभ होगा या हानि होगा, ये चीज़ निकालते हैं। देखिए इसको इरेज करते हैं। कोई भी वैल्यू दिया हुआ है, अंकित मूल्य हमेशा किस पर, मान लीजिए माना लेट मार्केट प्राइस, यानी अंकित मूल्य दिया है 100 रुपये मान लेते हैं, इसको मानते हैं, दिया नहीं है। ठीक है, तो इस पर 30% का डिस्काउंट दे रहा है। 30% का डिस्काउंट देकर बेचेंगे तो आप कितने में बेचेंगे, तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस बराबर 100 गुणे में 30% डिस्काउंट, 100 में 30 घटाए कितना बचेगा 70 बचेगा, बटे में 100, 100 से 100 खत्म हो गया, बचा कितना 70 रुपये। ठीक है, देखिए सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हमारा कितना आया 70 रुपये। अब कह रहा है कि इसी का यानी विक्रय मूल्य का लागत मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 60% है। क्या, सीपी का मतलब लागत मूल्य। ठीक, लागत मूल्य किसका 60% है, तो सीपी यानी वो एसपी 70 गुणे में 60 बटे में 100, यहाँ 0 0 0 0 कट गया, तो सक्षम 42। सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 42 रुपये, यानी जो हमारा क्रय मूल्य है 42 रुपये आया, और जो विक्रय मूल्य है 70 रुपये आया है। ठीक, तो यहाँ हमको देखिए 42 का सामान 70 में आप बेचेंगे तो यहाँ लाभ हो रहा है ना, तो लिखेंगे लाभ कितने रुपए का हो रहा है, इसको घटा लीजिए 70 माइनस 42, घटाएंगे तो 10 में से 2 गए 8, और 6 में से 2 गए 4 गए 2, 28 रुपये का लाभ हो रहा है। इसी का लाभ प्रतिशत हमको निकालना है। ठीक है, लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ यानी 28 बटे में सीपी, यानी सीपी कितना है 42 रुपये है, गुणे 100, काटिए कितने से कट रहा है 14 14 42, 14 28, यहाँ आएगा 200 बटे में 3, इसका जब भाग दिलाएंगे तो 3 छंग 18, 3 छंग 18 2 20, 66 सही 2/3% का लाभ हो रहा है। ठीक है,
तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 2 प्रकार के अंकित मूल्य रखता है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार के अंकित मूल्य रखता है। एक मूल्य नगद खरीदारों के लिए तथा जो दूसरा है 8 महीनों की उधार वालों के लिए है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो दोनों प्रकार के अंकित मूल्यों में अनुपात ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे 2 प्रकार के वस्तु दिए गए हैं। एक जो है मान के चलिए करा एक अंकित मूल्य, 2 प्रकार के अंकित मूल्य हैं। एक मूल्य नगद खरीदारों के लिए है, ठीक है, और एक उधार दे रहा है। एक नगद दे रहा है और एक उधार दे रहा है, और जो उधार दे रहा है उस पर आपको 12% का साधारण ब्याज ले रहा है। कितने महीने का? 8 महीने का, ठीक है। तो पहला जो मार्केट प्राइस है हमारा, देखिए पहला जो मार्केट प्राइस है वो 100 रुपये है, ठीक है। इसको आपको नगद दे रहा है, मतलब 100 रुपये में ही दे रहा है, इससे मतलब नहीं है आप कितने में बेचा, ठीक। और दूसरा जो मार्केट प्राइस है, दूसरा मार्केट प्राइस, मान लीजिए हमेशा कोई भी चीज़ 100 रुपये में होती है, तो इसी का 100 रुपये, जो 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये में कितना? 100 गुणे कितने परसेंट का ब्याज? 12% का ब्याज, ठीक है। 12% के ब्याज कितने दिनों के लिए? 8 महीनों के लिए। जब महीने में करेंगे तो नीचे 12 से भाग दिलाएंगे। ये चीज़ कहाँ से ला रहे हैं, इसको हम समझा देते हैं थोड़ा से। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, ठीक है। यही चीज़ तो हम रखे हैं, ठीक है। यहाँ मान लीजिए मूलधन हमारा दूसरा जो मार्केट प्राइस होगा, दूसरा मार्केट प्राइस है, इसको भी मान लेते हैं 100 रुपये, क्योंकि इसको जब सब माने हैं तो इसको भी 100 मानेंगे, क्योंकि इसे तो नगद बेच ले रहा है, इसको उधार दे रहा है 100 रुपये का सामान, और इस पर ब्याज लगाया है। कितने % का ब्याज लगाया है? तो जो ब्याज की दर है कितने % की? 12% की दर। और जो समय दिया हुआ है कितने समय के लिए? तो 8 माह के लिए दे रहा है उधार, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, या तो आप सिर्फ ब्याज जोड़ देंगे इस पर, कितना ब्याज, क्योंकि बाद में जब उधार देगा तो बाद में ब्याज लेगा ना। तो यहाँ पे जो मूलधन है 100 गुणे दर कितना है? 12 गुणे समय कितना है? 8। जब यहाँ महीने में दे रहा है तो आप नीचे 12 से भाग दिलाकर इसको वर्ष में चेंज कर लेंगे, और ये बटे में ये 100 है, 100 से 100 खत्म हो गया, और 12 से 12 कितना यहाँ ब्याज निकल कर आया? 8 रुपये, ठीक है। यानी 100 रुपये जो उधार दिया था आपको, 100 रुपये का सामान, तो उस पर कितना ब्याज लिया 8 महीने के बाद? 8 रुपये। तो जो दूसरा मार्केट प्राइस टोटल हो जाएगा, ठीक है, 100 में 8 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 108। इसी का तो हमको रेशियो निकालना है। मार्केट प्राइस फर्स्ट अनुपाते मार्केट प्राइस सेकंड बराबर, पहला कितना? 100 अनुपाते 108। इसको काट दीजिए, कितने से कटेगा? 2 से 50, और 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 1 बार और काट दीजिए, 25 अनुपाते 27 दुनाई 54, ठीक है। ये हुआ आपका आंसर। देखिए यहाँ पर तो हम समझाने के लिए इतना लिखे हैं साधारण ब्याज का सूत्र, लेकिन आपको ये सब नहीं करना है। डायरेक्टली आपको क्या कर देना है, यहाँ पे देखिए बता देते हैं, क्योंकि ऐसे करेंगे तो आपका समय नष्ट होगा, ठीक। करेंगे हम इसको क्या, जो दूसरा मार्केट प्राइस होगा हमारा 100 रुपये, तो ये मूलधन हो गया। अब मूलधन पे ब्याज जुड़ेगा ना, तो ब्याज के लिए प्लस करेंगे, और किस पर? मूलधन पर। 100 गुणे में 12 गुणे 8 बटे में 12, ये महीने में दिया है तो इसको हम वर्ष में चेंज कर लिए,
और उसके बाद जो सूत्र में होता है 100 उसको लिख लिया, 12 से 12, 100 से 100 खत्म, 100 में 8 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 108। एक लाइन में आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। राजीव 6,650 रुपये में सामानों को क्रय करता है। वह इस पर 6% की छूट प्राप्त करता है। छूट पाने के बाद वह 10% की दर से विक्रय चुकाता है। छूट पाने के बाद वह 10% की विक्रय चुकाता है। क्रय किए गए सामानों के लिए उसे कितनी राशि चुकानी होगी? ठीक है, देखिए उसका जो मूल्य है, मूल्य कितना राजीव का 6,650 रुपये, 6,650 रुपये। ठीक है, इसी पर उसको 6% का डिस्काउंट मिल रहा है किसी वस्तु पर, और उस पर उसको जो है 10% की विक्रय यानी कि 10% क्या है कि दर से विक्रय चुकाता है। 10% की यानी कहने का मतलब एक तरीके से साधारण ब्याज देना पड़ रहा है। ठीक है, तो उसको कितने में उसके लिए कितनी राशि चुकानी होगी? यहाँ पे इसको 6% डिस्काउंट देगा, उसके बाद जिसमें डिस्काउंट देने के बाद 10% का विक्रय चुकानी होगी। ठीक है, कहने का मतलब साधारण ब्याज देना होगा। यहाँ जब 6% का डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 94 बटे में 100। ठीक है, अब जब 10% का कोई भी, मान लीजिए आपको कोई सामान दे रहा है, वो पैसे दे रहा है 100 रुपये, और बोला कि हम 10% का आपको क्या ब्याज लेंगे, तो 10% का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 110 बटे में 100। ठीक, यहाँ देखिए काट रहा है, कुछ काट दीजिए, ये 1 0 से ये खत्म, यहाँ 1 0 से ये खत्म। ठीक है, अब क्या कट रहा है, यहाँ इसको काटिए, 6,650 है, हाँ सही है, यहाँ काटिए, 5 एक कम 5, 5 तई 15, 5 तई 15, ये हो गया, और यहाँ 5 गुना 10 20, 133 गुणे में 94 गुणे 11 बटे में 20। ठीक है, यहाँ इसको गुणा कराइए, कितना आएगा 133, 94, 4 तई 12, 4 तई 12 13, और 4 एक कम 4, ये हो गया, 9 3 27, 9 3 27, 2 29, और 9 का नाम 9, 9 2 11, 2 7 3 10, 9 1 10, 11, 4 1 5, ये तो 15, 102 गुणे 11 बटे में 20। 11 का गुणा करने की हमारी एक जो वीडियो पड़ी है आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। तो जैसे 2 2 0 2 और 1 5 1 6 और ये 5 1 फिर 6 और 1 1 नम 1। ठीक है, कितना गुणा करा आएगा, यहाँ पे आप इसको गुणा करके चेक कर सकते हैं। इसमें गुणा कराइए 11 से, 11 दूनी 22 यानी 2, 11 कम 11, 11 5 55 और 1 56, 11 का नम 11, 11 5 16। ठीक है, देखिए आ गया, और बटे में क्या है 20। जब इसमें आप भाग दिलाएंगे तो इसकी वैल्यू जो आंसर है निकल कर आएगा 6,876.10, 6,876.10 भाग दिलाकर आप चेक कर सकते हैं ये। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, एक वस्तु की कीमत में 10% की छूट दी जाती है। पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? एक वस्तु की कीमत में 10% की छूट दी जा रही है, पुराना मूल्य लाने के लिए उसे कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? प्रतिशत के चैप्टर में हमने पढ़ाया हुआ है ऐसे के सवाल कि मान लीजिए 10% की छूट दे रहा है, इसी में हमको 10% की वृद्धि करने के लिए
यानी पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने की वृद्धि करनी होगी। यानी डिस्काउंट दिया है तो यानी कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है। डिस्काउंट दिया है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस का मतलब 10 में से 1 को घटा दीजिए, कितना बचेगा। और ऊपर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, हमने बताया है पिछली वीडियो में, आपने नहीं देखा तो प्रतिशत का सवाल भी जा करके चैप्टर देख सकते हैं। तो 10 में से 1 गए, 9 हो गया, गुणे 100, ये हुआ आंसर। अब इसमें जब भाग दिलाएंगे, 1/9% की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यह भी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक, आप देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस 100 रुपये है, 10% के छूट देने के बाद यानी कितने में बेचेगा, तो 10% जब छूट देगा इसमें कितना आएगा, 90 रुपये आएगा। ठीक है, अब कितना कम है, वृद्धि लिखेंगे, वृद्धि कह रहा है इसको पुनः उतना ही वापस पुराना सामान जो मतलब कह रहा है, पुराना मूल्य वापस लाने के लिए, पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो कितना कम है, 10 कम है, कितने पे, सेलिंग प्राइस कितना है 90 गुणे 100, 0 से 0 काट दीजिए, बचेगा क्या 100/9। इसको जब भाग दिलाएंगे ना सही, 1/9%। चाहे तो आप इस तरह इसको कर सकते हैं या तो फिर इस तरह से, सेकंड मेथड है। क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक वस्तु के मूल्य में 9% की छूट दी जाती है, पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, देखिए इसको भी आप उसी तरह से कर सकते हैं, चाहे ऐसे कर लीजिए या तो फिर आप सेकंड मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। एक पुस्तक विक्रेता ने कीमत पर 10% की छूट दी, उसे प्रकाशक से 30% कमीशन मिलता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, एक पुस्तक विक्रेता ने कीमत पर 10% की छूट दी, उसे प्रकाशक से 30% कमीशन मिलता है, उसका जो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए मान के चलिए हमारा जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस कितना है, 100 रुपये है, कितने % की छूट दी है, तो उसने 10% की छूट दी, 10% की छूट देगा तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 90 रुपये आएगा। ठीक है, 90 रुपये आएगा, और कह रहा है कि उसको 30% का कमीशन मिलता है, 30% का कमीशन मिलता है, तो 30% इसमें जब कम करेंगे तो वही तो सेलिंग प्राइस होगा ना हमारा। तो CP कितना आएगा, 100 में से आप 30 घटाएंगे, 30% निकाल देंगे तो बचेगा 70। आप 70 रुपये का सामान को आप 90 में बेच रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपये। लाभ प्रतिशत निकालना है ना हमको, तो 20 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पे, CP कितना है 70 गुणे 100, 0 से 0 काट दीजिए, 200/7 भाग दिलाइए, इसको भाग दिलाइए, 7 दूनी 14 और 7 8 56, 7 8 56 हो गया, और 28 सही 4/7 सही है, 7 8 56 4 60, हाँ ठीक है, 28 सही 4/7% की प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अंतिम जो हमारा 21 है, लास्ट क्वेश्चन है। कोई दुकानदार किसी वस्तु की कीमत 40% बढ़ा देता है और फिर से उसे अंकित कीमत पर 25% की छूट देकर बेचता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 2100 रुपये हो तो बताइए दुकानदार के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था।
देखिए लास्ट है जो हमारा सवाल आज का, बेहतरीन तरीके से आप समझने के प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कोई दुकानदार किसी वस्तु की कीमत 40% बढ़ा देता है और फिर उसे अंकित कीमत पर 25% की छूट देता है, तो बताइए यदि उसका विक्रय मूल्य 21 रुपये है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका क्या क्रय मूल्य x मान लीजिए x है, ठीक है। अब x पे 50% बढ़ा देता है, कितना बढ़ाएगा, तो x गुणे एक 40% बढ़ा देता है, 140 बटे में 100 हो जाएगा, ठीक है। और इसी पे 25% का छूट दे रहा है, यानी 100 पे 25 का छूट देगा, कितना बचेगा 75, तो यहाँ गुणे 75 बटे में 100 और कितना इसका विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 2100 रुपये, ठीक। यहाँ इसको काट दीजिए, 0 0 खत्म, 25 3 75, 25 चौको 100, इसको 3 से 3 7 21, 2 दूनी 4, 2 7 14, अब क्या बचा 7 से इसको काट दीजिए, 7 एक कम 7 यानी 100 आ गया। अब कुछ नहीं कट रहा है तो x बटे में 2 बराबर 100, x बराबर यह 20 आएगा क्या, हाँ ये 10 है, ये 10 20, तो 20 गुणे 100, x बराबर 2000, तो हमारा जो क्रय मूल्य निकल कर आया 2000। तो साथियों आज से डिस्काउंट का चैप्टर समाप्त हो रहा है। इसके बाद हम अगली क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, वर्क एंड टाइम पढ़ेंगे और बिल्कुल शॉर्ट मेथड से पढ़ेंगे, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो साथियों आज का सेशन हमारा यही समाप्त हो रहा है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हो सके तो आप शेयर भी करिएगा वीडियो को। तो धन्यवाद साथियों, फिर से मिलते हैं अगली क्लास में।